दोस्तों, मैं हूं एक अरुण और मैं आज आपसे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूं। पिछले 6 महीने से देश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। देश ही क्यों, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण की ही चर्चा है और लगभग सारी गतिविधियां, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक हो, वो कोरोना वायरस संक्रमण के इर्द गिर्द ही घूम रही है। समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं इससे ज़्यादा, कहीं इससे कम लॉकडाउन रहा। लोग घर में रहे, उनकी आर्थिक गतिविधियां ठप रही, उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई सारे पहलू लॉकडाउन में बंद रहे और जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों पर अब हम चिंतन मनन कर रहे हैं। मैं आज आपसे इस लॉकडाउन की वजह से लोगों में एक बड़े वर्ग में जो तनाव आया है उसकी चर्चा करूंगा। आज देखिए, जब मैं आपसे बात करने की तैयारी कर रहा था तब मुझे खबर मिली कि एक युवा पत्रकार ने आत्महत्या कर ली। बुनियादी खबर तो आत्महत्या की थी, लेकिन जब खबर की पड़ताल करनी शुरू की तो उसमें हत्या की बू आ रही है। मैंने करीब 2 महीने पहले अपने लेखों में इस बात का जिक्र किया था कि अचानक लॉकडाउन की वजह से जो हालात उत्पन्न हुए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं और ख़ास करके जो मेहनत कश वर्ग है, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो दैनिक श्रम पर, दैनिक मजदूरी पर अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए लॉकडाउन एक तरह से कहर के रूप में आया और उसका असर ये हुआ कि उनकी रोज़ी रोटी तो गई ही, वो अपनी जगह से भी विस्थापित हुए। यानी कि जहाँ भी रहकर प्रवास करके वो अपनी आजीविका चलाते थे, वहाँ से भी उनको हटना पड़ा, रास्ते में दिक्कतें उठानी पड़ी और अंत में जाकर उनको या तो मौत मिली, या तो बेरोजगारी मिली, या तो परेशानी मिली। मैंने पहले भी कहा था कि तनाव इस महामारी के बाद दूसरी बड़ी महामारी के रूप में हमारे सामने आएगा और तनाव की वजह से होने वाली तमाम दिक्कतें, उसमें आत्महत्या, उसमें एक दूसरे पर हिंसा, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन आंकड़ों की बजाय सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मध्य वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, निम्न मध्य वर्ग है, या किसी तरह से संग्रह की बजाय वो दैनिक मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है, उस वर्ग के ऊपर जो संकट है, उस संकट से कैसे निपटा जाए, उस संकट को हम कैसे एड्रेस करें। मेरा फोकस, मेरी सोच, मेरी समझ और एक तरह से मेरी बात उसी के इर्द गिर्द है और मैं यही चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं। दोस्तों, तनाव के बहुत सारे मौके हैं। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, तनाव की कई सारी वजहें लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत वजहें भी समाज या सामाजिक कारणों से या समुदाय या सरकार या संगठन की तरफ से खड़ी होती हैं। व्यक्ति अचानक से इतने तनाव में नहीं आता, व्यक्ति अचानक से इतना परेशान नहीं होता, व्यक्ति अचानक से गुस्से में नहीं आता, वो किसी भी तरह से अपनी जान लेने को जो उतारू हो जाता है या किसी की हत्या करने पर उतारू हो जाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं आता। निश्चित रूप से उसके पीछे कई बड़े सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण होते हैं और उन कारणों पर हम चर्चा बहुत कम कर पाते हैं। चिकित्सीय नज़रिए से हत्या या आत्महत्या एक ऐसा मामला है जिसमें समाज उस व्यक्ति को ही आरोपित करता है, उसको कहता है कि वो कायर था, वो समस्याओं को झेल नहीं पाया, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो बुज़दिल था, या वो मनोरोगी था, वो बीमार था। निश्चित रूप से ऐसे भी मामले हैं, लेकिन सारे मामले ऐसे नहीं हैं।
इस विशेष कोरोना कालखंड में जब मैं तनाव और तनाव से उत्पन्न संकटों का जिक्र कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा अध्ययन है, मेरी सोच है। और जो पिछले 3-4 महीनों में जो आंकड़े मुझे मिल रहे हैं, जो मैंने देखा है, जिसको लगभग मैंने अपने लेखों में उसका उल्लेख भी किया है, उसके अनुसार यह अगले 1-2 महीने में और भी भयंकर रूप से हमारे सामने आएगा। इसलिए मुझे लगता है इस पर बात करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब तक आत्महत्या के जितने भी मामले थे, बाद में जो पड़ताल हुई, बहुत कम मामलों की पड़ताल हुई, उनमें से बहुत सारे मामले हत्या के उभर कर सामने आए। यानी कि उसको दिखाया तो आत्महत्या के रूप में गया, लेकिन वो मामला हत्या का था। ऐसा ही मामला अब धीरे धीरे हम सबके सामने अलग अलग इलाकों से छन कर आ रहा है। समाचार माध्यम की जो स्थिति है उस पर मुझे भरोसा नहीं है। जो राष्ट्रीय समाचार माध्यम है, जो नेशनल टेलीविज़न चैनल कहे जाते हैं, उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ से ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं, वहाँ से प्रायोजित खबरें आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं और जो हकीकत है सुदूर इलाकों में, गांव में, अलग अलग कस्बों में या महानगरों में, वो यही संकेत दे रहे हैं कि लोग परेशान हैं। लोगों के सामने विकल्प नहीं है। जीवन का अंधकार उनको बहुत नज़दीक दिख रहा है, इसलिए वो या तो जीना नहीं चाहते, या समाज या व्यवस्था या शासन उनको जीने देना नहीं चाहता। यही वजह है कि लोग इस कठिनतम निर्णय तक पहुंच जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी समाप्त कर रहे हैं। हाल फिलहाल में 2-3 अध्ययन आए हैं जिसमें देखा यह गया है कि करीब 50 और 60 वर्ष की उम्र के लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत प्रबल रूप से देखी जा रही है। उनमें कुछ मामले तो बीमारी के हैं। बीमारी का मतलब बहुत साफ है। बीमारी का मतलब कि ऐसी बीमारी जिसके उपचार में बहुत बड़ी रकम खर्च होती है। अध्ययन में ये भी बात सामने आए कि जिस बीमारी के उपचार में ज़्यादा रकम खर्च होती है, यानी कि लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उस तरह की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी गई। इन सारे मसलों पर अगर हम बात करें तो बहुत विचित्र किस्म के निष्कर्ष हमारे सामने आएंगे। लेकिन आज मैं फोकस करना चाहता हूँ, आज मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो श्रमिक वर्ग है उसके सामने बहुत सीमित विकल्प है। उनका रोज़गार छिन गया है। मैं 2-3 ऐसे उदाहरण दूंगा, समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बातें करनी है, लेकिन मैं आपको इशारे से समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो 10-12 या 20-25 महीने में 20-25 दिन की नौकरी कर लेता था, उस व्यक्ति के सामने अब 2-4-5 दिन के भी काम नहीं है। वह व्यक्ति एक तरह से अपने आप को रोजगार विहीन महसूस कर रहा है और उसके सामने तनाव की स्थिति है। वह कुछ भी कर सकता है। उसके सामने परिवार है, बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके बूढ़े माता पिता हैं, उन सबको देखना है। ऐसे हालात में व्यक्ति क्या करे? मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो आप इतने तनाव में ना आए। हालात जरूर गंभीर हैं और ऐसी विषम परिस्थिति में निश्चित रूप से परेशानियां हमारे आपके सामने हैं, लेकिन आप सामाजिकता को स्वीकार करिए। आप अपने दोस्तों से बात करिए। आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो समस्या है उसको आप किसी भी अपने ऐसे जिम्मेवार साथी से चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। रोजगार का संकट, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, ये सारे संकट दूर हो सकते हैं यदि हमारी इच्छा शक्ति हमारे साथ है, यदि हमने अपनी उम्मीदें कायम रखी है, यदि हमने अपने आप को इतना जिंदा रखा है, जिंदा का मतलब कि उत्साहपूर्ण रखा है, तो निश्चित रूप से हम समाधान निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में
जो तनाव की महामारी हमारे सामने दिख रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत मुसीबत में फंसने वाला है, उससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालें और मिल बैठकर हम एक रास्ता ढूंढें जिससे हम इस दौर से भी निकलें और उस दौर में उत्पन्न तनाव के संकट से भी उबरें। मामला बहुत आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम लोग छोटे छोटे समूह में इस बात की चर्चा करें, अपना उत्साह बनाए रखें। बातचीत से बहुत समस्याएं सुलझ सकती हैं। बातें बहुत हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मैं कभी और करूंगा। कम समय में इतनी ज़्यादा बातें संभव भी नहीं है, शायद मैं उसको ठीक से आप तक पहुंचा भी नहीं पाऊँ। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसके समाधान के जो दूसरे तरीके हैं उस पर बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, तनाव में मत रहिए, अपने मित्रों से बात करते रहिए, अपने परिवार के बीच में रहिए। मुझे लगता है कि अगर हम खड़े रहे इस मुसीबत में तो निश्चित रूप से इससे बाहर भी निकलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।